遥かな西、遥かな西、海の向こうに大海の向こうにフィンランドという名のविलियन सागा सीजन 4 के एपिसोड 5 में तुम सबका स्वागत है। अगर तुम एनिमे या मांगा पोस्टर्स खरीदना चाहते हो, वो भी सिर्फ 25 रुपए में, तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी पोस्ट का लिंक दिया है, वहाँ जाके डिटेल्स चेक कर लो और मेरा डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आजकल काफी एक्टिव हूँ। पिछले एपिसोड में थॉरफिन और बाकी लोगों ने विनलैंड में अपना विलेज सेटअप कर लिया था और नाम दिया था आर्नहिल्ड विलेज। देन एल्नो के आदिवासियों के साथ दोस्ती हो गई थी, पर शैमैन ने इन नॉर्स के लोगों के रिलेटेड एक डिवास्टेटिंग फ्यूचर या सपना देख लिया था। देन कमांडर वार्गर फिर से ग्रीनलैंड के लिए निकल गए थे। और अब आगे गर्मी के महीनों में हम देखते हैं थॉरफिन और बाकी सब ने जो व्हीट सीड्स लगाया था वो फाइनली ग्रो हो चुके हैं और थॉरफिन और बाकी सब मिलके फसल काट रहे थे। हील्ड एक मैनुअल थ्रेशिंग मशीन बनाती है व्हीट ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। जब हील्ड के कहने पर हेल्वर मशीन को चलाता है और एनर उस पर डरते हुए व्हीट्स डालता है, तब हील्ड समझा रही होती है कि ये कैसे काम करता है और बिल्कुल साफ साफ बिना किसी डस्ट के व्हीट ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं। और ये चीज देख के सिर्फ एनर और थॉरफिन ही नहीं बल्कि सारे लोग चौंक गए थे। थॉरफिन कह रहा था ये एक रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी मशीन है क्योंकि इस काम को हाथ से करने में बहुत टाइम लगता है। तभी एक पागल आदमी पीछे से आके इसे विच क्राफ्ट कहता है और भाग जाता है। सब लोग हील्ड की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हील्ड बहुत स्मार्ट है और हील्ड ब्लश करने लगती है। बगाइस निस्का को एनिमल्स के नाम सिखा रहा था जब वो देखता है गुडरीड और कुछ महिला जन मिलके ब्रेड बना रहे थे। आइवर को उसका दोस्त कहता है थॉरफिन एक अच्छा इंसान है, वो अपना बोझ किसी और पे नहीं डालता। आइवर एग्री करता है पर कहता है वो एक लीडर है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे स्वॉर्ड उठाना पड़ेगा। कुछ लोग पलमुक को घोड़ा चलाना सिखा रहे थे और मजे कर रहे थे और थॉरफिन एनआर उन्हें दूर से देख रहे थे। तभी गुडरीड और हील्ड ब्रेड बना के थॉरफिन को दिखाने लेके आते हैं। देन गुडरीड एक गुड न्यूज थॉरफिन को सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओह गॉड, फाइनली, गुड जॉब थॉरफिन। थॉरफिन इस खबर से बहुत खुश था। हील्ड सोचती है कोई फायदा नहीं है, गुस्से को पकड़ के रखना बेकार है। देन थॉरफिन को कहती है थॉरफिन, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा पश्चाताप देख लिया है, मैंने तुम्हें माफ किया। थॉरफिन उसके सामने जाता है, वो कुछ कह नहीं पा रहा था और रोने लगता है। हील्ड कहती है तुमने मेरे रिवेंज की कर्ज से आजाद होने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम शानदार तरीके से लड़े, यू आर ए ट्रू वॉरियर। हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया था। थॉरफिन और एनआर एक स्टोन के ऊपर फ्रीडिर लिखकर जमीन में बैठाते हैं उन लोगों की शांति के लिए जिनको थॉरफिन ने अपने पास्ट में मारा था। समुद्र से कमांडर वार्गर के शिप्स लौट रहे थे। वो जब लैंड पे उतरते हैं थॉरफिन उनसे मिलने आता है। वार्गर थॉरफिन को एक बैड न्यूज देता है। वार्गर जब मार्क लैंड जा रहा था और जब उसका शिप किनारे के नजदीक पहुंचता है, एक एरो आके उनके शिप में लगता है और 2 एरो उनके ऊपर से निकलते हैं। इस चेतावनी की वजह से उनको वहां रुकना ठीक नहीं लगा क्योंकि उनके शिप्स में बहुत सामान था। थॉरफिन इस डिसीजन को अप्रिशिएट करता है। देन वो दोनों और आइवर मार्क लैंड के लिए निकलते हैं। 8 दिन के ट्रैवलिंग के बाद वो मार्क लैंड पहुंचते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। थॉरफिन वहाँ के एक घर में जाके देखता है जो बिल्कुल सही सलामत था। जमीन में बहुत सारे तीर गड़े हुए थे और इतने बड़े अटैक का कारण थॉरफिन को समझ नहीं आता। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना कोई लोग ना कोई डेड बॉडीज। रात को सब वहीं पे रुकते हैं। थॉरफिन एक कटोरा बजाकर उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है जिन लोगों ने हमला किया। आइवर के पूछने पर वो कहता है कि वो बस उन आदिवासी लोगों से बात करना चाहता है। आइवर भड़क जाता है और कहता है कि उसके इस एक्सपेरिमेंट के कारण से यहाँ मार्कलैंड में उसके लोगों को मरना पड़ा। वार्गर कहता है हम श्योर नहीं हो सकते कि वो सब मर गए क्योंकि यहाँ ना कोई बॉडीज है ना कोई बोट्स है, शायद वो भाग गए होंगे। थॉरफिन को विश्वास है कि वो सब जिंदा होंगे बट वो उनके भारी शिप्स को एक होपलेस सर्च में नहीं ले जा सकते। अफसोस वो कल सुबह ही विनलैंड लौट जाएंगे। आइवर और भड़क जाता है और कहता है विनलैंड सिर्फ उसका नहीं है, अगर यहाँ के लोगों के पास अच्छे वेपन्स होते तो आज ये हाल ना होता। उसे हवडन से वेपन्स खरीद लेने चाहिए। थॉरफिन वापस आके सबको मार्कलैंड के लोगों के बारे में बताता है जो मिसिंग है और शायद जिंदा हैं और इस घटना के साथ पलमुक के ट्राइब का कोई कनेक्शन नहीं है तो उन पे शक ना करे और दोस्ती बनाए रखे। एनआर और कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद पलमुक का ट्राइब अच्छा है। तभी एक पागल इंसान मिस्टर युग
उल्टा पुल्टा बिना किसी सबूत के एलिगेशन से उनके मन में फिर से इन एल्नू के लोगों के खिलाफ डाउट उठा देता है। एल्नू के बस्ती में शैमैन लोगों को समझा रहा होता है कि उसने फ्यूचर देखा है। ये नॉर्स के लोग उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस आइलैंड को छीन लेंगे, तो उनको इन्हें यहाँ से जल्दी भगाना होगा। पर उसके बातों में ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पलमुख जो नॉर्स के लोगों से खरीदा हुआ अल्कोहल पी के धुत था, कहता है शैमैन ने जो कहा वो समझता है, पर शैमैन ने जो देखा उसने वो नहीं देखा। उसने जो देखा वो है व्हीट फील्ड्स, ब्रेड जो व्हीट से बनते हैं। पहले कभी कभी 2-3 दिन वो कुछ नहीं पकड़ पाते थे। वो भूखे सिर्फ प्रकृति की आशीर्वाद से नहीं जी सकते, पर फील्ड्स से वो एक जगह से टाइम टू टाइम बहुत खाना निकाल सकते हैं। बूढ़े और बच्चे एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद शैमैन कहता है ठीक है, मैं समझता हूँ। ये कहने के बाद भी शैमैन जंगल की तरफ भागता है और सोचता है वो खुद से कुछ भी करके इन नॉर्स के लोगों को यहाँ से भगाएगा। विलेज में थॉरफिन लकड़ी काट रहा होता है, तभी गुडरीड घर से कुछ चूहों को भगा रही होती है जो उनके व्हीट ग्रेन्स खा रहे थे। थॉरफिन उसे जाके रोकता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और इतनी भागदौड़ कर रही है। तभी वहाँ हिल्ड आके थॉरफिन को कोस्ट के पास ले जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग मिलके एक डिफेंस वॉल या फोर्ट बना रहे होते हैं। आइवर समझाता है कि इस फोर्ट से उनके शिप्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और बाद में इसके अंदर एक स्टोरेज और एक आर्मरी भी बनाएगा। पर थॉरफिन कहता है कि ये आइडिया तो बैठक में पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। थॉरफिन इस चीज को लेके मान जाने वाला था, पर तभी हिल्ड उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है। अगर दूसरे साइड ने ज्यादा सपोर्टर्स गेन कर लिए तो लोग डिवाइड हो जाएंगे। हिल्ड मैटर को अपने हाथ में लेती है और वो आइवर से पूछती है कि क्या वो अभी भी उन एल्नो के ट्राइब के लोगों को एनिमी समझता है कि ये फोर्ट उनको प्रोटेक्ट करेगा। आइवर कहता है तुम भी ये डिनाई नहीं कर सकती कि एक चांस है कि वो हमारे एनिमी बन सकते हैं। अगर हम उनका हमला करने का इंतजार करें तो फोर्ट बनाने के लिए देरी हो चुकी होगी। हिल्ड कहती है तो तुम कह रहे हो कि एल्नो के लोग अभी हमारे एनिमी नहीं हैं, तो कैसे वो हमारे एनिमी बने? जब वो इस फोर्ट को देखेंगे उनका विश्वास उठने लगेगा। अविश्वास अविश्वास को जन्म देता है। शत्रुता सिर्फ और ज्यादा शत्रुता को बुलाता है। अगर एल्नो के साथ वॉर होती भी है तो इस वॉर के कारण होगी। तुम अभी एक वॉर बुलाने का काम कर रहे हो। देन आइवर कुछ बोलने से पहले उसका दोस्त स्ट्राइक आके बात करता है। वो कहता है हिल्ड, मैं समझता हूँ तुम्हारा मतलब है हथियार एल्नो के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट वाले रिश्ते में एक रुकावट है। मतलब बिना हथियारों के एल्नो के साथ ये भरोसेमंद रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ये तुम्हारा बस सपना है, ये पॉसिबल नहीं। तुम खुद भी दिल से जानती हो कि ये काम नहीं करेगा। थॉरफिन कहता है ये बस वेपन की बात नहीं है, दोनों तरफ की म्यूचुअल डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जहां उनकी स्टेबिलिटी हमारे ऊपर डिपेंड हो। स्टारी कहता है तो बस उन्हें जो आता है हमें वो सीखना होगा, नहीं तो अगर हमें जो आता है उन्होंने सीख लिया तो डिपेंडेंसी टूट जाएगी। थॉरफिन, आई लाइक योर एग्रीबिलिटी, पर एक ज्यादा एग्रेबल लीडर प्रॉब्लम है। ये एक अच्छा मौका है बात करने का, यह तय करने का कि आगे चलकर हमारा एल्नो के साथ कैसा संबंध होगा। मैं एक इमरजेंसी बैठक डिमांड करता हूँ। बैठक में आइवर वही सजेशन रख रहा था, वेपन्स होने चाहिए इसके बारे में। थॉरफिन हिल्ड को कहता है इस विलेज के पॉलिसी के विरुद्ध मैं लोगों पर अपना ओपिनियन डिक्टेट करना नहीं चाहता। मैं आज की इस अवसर को मिस ना करके वॉर और पीस के बारे में बात करूंगा। गुडरिड के साथ सारी औरत थी जो वेपन्स और वॉर नहीं चाहती थी, पर इतना काफी नहीं है। आइवर कह रहा था हम यहाँ एल्नो की जगह पे घुसपैठी हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उन्हें पेड़ काटना होगा, और अगर वो आदिवासी गधे नहीं हैं तो ये वो पहले से ही जानते होंगे, तो वो हम पे अटैक करेंगे। इसलिए हमको वेपन्स चाहिए। गुडरिड सारे आदमियों से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है वोमेन क्या सोचती है, पर कहती नहीं जब वो वॉर में होते हैं। एक बंदा जवाब देता है विंड डैडी। गुडरिड इसका जवाब देती है खेलना बंद करो और फील्ड्स के काम पे जाओ। क्या उन्हें याद नहीं कि वो किस कंडीशन से यहाँ आए थे? वॉर करने के लिए कारण ढूंढना और सब राख हो जाने पर पछताना। मैंने ये हर जगह देखा है। हम यहाँ कुछ अलग करने आए थे, तो वॉर के बारे में सोचना बंद करो। मर्दों को लड़ना नहीं पड़ता अगर वो ना चाहे तो, जस्ट लाइक थॉरफिन। हेल्वर पूछता है क्या मर्द वॉर पर नहीं भी जा सकते हैं? वुडरिड और थॉरफिन के हाँ सुनने पर थोड़ा सोच के डरते हुए आइवर ने जो अपना स्वॉर्ड छुपा कर लाया है बता देता है। थॉरफिन जब स्वॉर्ड को देखता है रेज में कहता है हमें इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये दो, मैं इसका सिकल ब्लेड बना दूंगा। स्टेरिक चौंक जाता है, सबको चिल्लाकर कहता है जिसको वेपन्स चाहिए वो हमारे साइड खड़े हों और जिसको नहीं वो उस साइड जाए।
और तुम देख सकते हो। आइवर थॉर्फिन को कहता है स्ट्रॉन्ग और वीक बात करके मैटर सुलझा नहीं सकते, बोथ पार्टीज स्ट्रांग होनी चाहिए। एल्नो के लोगों को बुलाकर बगाइज ला रहा था। थॉर्फिन उनकी तरफ दिखाकर आइवर को कहता है ये बस तुम सोचते हो, पर वो एक इनवाइट पर बात करने के लिए रेडी हैं और यही पहला उपाय है। बगाइज और निस्का एक दूसरे के भाषा को ट्रांसलेट करके सबको बता रहे होते हैं जब एल्नो के चीफ जिप्टी एक बहुत लंबा बात करता है, जिसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि उन्हें पता लगा है निस्का से, जो दूसरे लैंड से उनके दोस्त गुम हो गए हैं। वो इसके बारे में जानते तक नहीं थे। ये काम दूसरे ट्राइब का हो सकता है। हम आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे संपर्क में रहना जारी रखना चाहते हैं। सारे लोग ये सुनकर खुश होते हैं और उनका आइवर और इस पागल से विश्वास उठ जाता है। देन शमैन थॉर्फिन के पास आके उसको कहता है मैं तुम्हें हमारे इस सुंदर लैंड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। वो अपना एक्स निकालता है और कहता है यही एक रास्ता है। सब चौंक गए थे। थॉर्फिन सबको अपनी अपनी जगह रुकने के लिए बोलता है। शमैन उस पे अटैक करता है और थॉर्फिन सोच भी लेता है कि कैसे वो डॉज करेगा, पर उसके कुछ करने से पहले ही आइवर शमैन का हाथ काट देता है। कटे हुए हाथ से थॉर्फिन खून को रोकना चाह रहा था। एनर सबको बोलता है कि इसे किसी पास के घर ले जाकर इलाज करने के लिए, पर कोई कुछ नहीं करता। आइवर सबको कहता है अब तुम लोगों ने देख लिया, एल्नू हमारे एनिमीज हैं, इन्हें बंदी बना लो। निस्का चिल्लाकर टूटे फूटे इंग्लिश में कहती है वो एनिमीज नहीं है, शमैन ने कुछ बुरा होगा ऐसा देखा था, पर फ्यूचर बदला जा सकता है, हम दोस्त बन सकते हैं। उसकी बातें कोई कुछ समझता नहीं। पलमुक और उसके साथ ही चीफ और शमैन को घेर के थॉर्फिन के लोगों पर स्पीयर पॉइंट करते हैं। एनर थॉर्फिन से कहता है ये सिचुएशन अब बात करने का नहीं है, उन्हें अब वापस भेजना सही होगा। एल्नो के लोग वापस जा रहे थे और थॉर्फिन अपने लोगों को हटने कहता है और तभी थॉर्फिन शमैन के चेहरे पे कुछ देखता है। हिल्ड आके गुस्से में आइवर से पूछती है कि उसने ये क्यों करा। थॉर्फिन ने यह कहा था कोई कुछ ना करे, उसे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, वो इजीली डॉज करके एक्स ले लेता, वो तुमसे 10 गुना स्ट्रॉन्ग है। और आइवर ये मानता नहीं। हिल्ड कहती है जो पीसफुली हैंडल किया जा सकता था तुमने और बिगाड़ दिया। एनर थॉर्फिन को कुछ कहने जाता है, पर थॉर्फिन कहता है वो जब जा रहे थे शमैन हंस रहा था, दाहिने हाथ के दर्द को सहते हुए। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसके एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई हो। वो मारने नहीं बल्कि मरने आया था। आज एल्नू हमसे घायल हुए और अब वो भाग रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक बैटल हारा हो। अगले दिन थॉर्फिन, हिल्ड, एनर, बगाइज कुछ गिफ्ट्स लेके एल्नू की बस्ती आके देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था और ना उनकी झोपड़ियां थी। वो वापस जाने वाले थे और तभी थॉर्फिन को कोई जंगल से आता हुआ दिखता है जो पलमुक और निस्का थे। बगाइज और निस्का बात करते हैं और वो बाकी तीनों को कहता है बस शमैन ही है जो थॉर्फिन के लोगों को एनिमी समझता है, पर बाकी लोग उनके साथ अच्छे संपर्क में रहना चाहते हैं, पर अभी थोड़ा दूरी रख रहे हैं। निस्का और पलमुक हर 10 दिन में आके उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। एंड ऑल्सो वो कल की घटना के लिए माफी चाहते हैं। थॉर्फिन शमैन का कंडीशन और मिल सकता है कि नहीं पूछता है, पर उसे बताया जाता है शमैन उसी अवस्था में गायब हो गया है। थॉर्फिन ने पूछा शमैन उन्हें इतना नफरत क्यों करता है। निस्का कहती है वो लोग पेड़ों को तबाह कर देंगे और एल्नू मारे जाएंगे, ऐसा शमैन ने देखा और कहा था। विलेज में हिल्ड बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो हिल्ड से वॉर के बारे में पूछते हैं, पर वो नहीं बताती। वो कहती है एल्नू बुरे लोग नहीं है, उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया। तुम सबके फादर्स आइसलैंड और ग्रीनलैंड से हैं, उन्होंने कभी भी एक ट्रू वॉर नहीं देखा। एक लड़की पूछती है क्या हिल्ड को पता है कि ट्रू वॉर क्या होता है। देन हिल्ड को अपना डिवास्टेटिंग पास्ट याद आने लगता है। हिल्ड होश में आती है और उन बच्चों से कहती है चिंता मत करो, मैं वॉर नहीं होने दूंगी। सोचती है ये सब उन दोनों के कारण हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर फोर्ट बन के पूरा रेडी हो जाता है। एनर थॉर्फिन से हाइपोथेटिकली पूछता है अगर आइवर और बाकी सब सही हो तो, अगर एल्नू के लोग उन पे अटैक कर दे तो वो क्या करेगा। क्या वो यहाँ से दूर भाग जाएगा। उसे विनलैंड से पहले चाहे कुछ भी हो जाए कहीं और जाने की इच्छा नहीं थी। थॉर्फिन कहता है यहाँ वॉर नहीं होगा। वो पलमुक और निस्का के साथ शमैन को ढूंढ रहे हैं। देन चीफ गिप्टी और शमैन बात करके एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे जो सबके लिए अच्छा हो। इसके बाद शायद वो और लैंड क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक फाउंडेशन का स्कोप जो एल्नो को असंतुष्ट ना करे। याद है ना कैटल फार्म के ओल्ड मैन से हमने क्या सीखा था।
टू मच वेल्थ ब्रिंग्स डिजास्टर। हम उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे ताकि इस लैंड पे रह पाए। यहाँ कोई वॉर नहीं होगा, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। तभी कार्ली कहता है यही बात हिल्ड ने भी कही थी एक स्कैरी फेस के साथ कि वो यहाँ वॉर नहीं होने देगी। मैं इतना समझा कि हिल्ड वॉर के कारण को खत्म करने जा रही है। थॉरफिन समझ जाता है कौन है वॉर का कारण। आइवर अपने दोनों दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काटने जाता है। तभी गेंगाल्टी का पैर एक ट्रैप में फंसता है और वो लटक जाता है। स्टायरिक समझ जाता है कि ये एल्नू के लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि एल्नू के लोगों को तो पीस चाहिए। ये हिल्ड का डियर का ट्रैप है। आइवर ये सुनकर चौंकता है और पूछता है क्या एल्नू के लोगों को सच में वॉर नहीं चाहिए। स्टायरिक कहता है वॉर नहीं होगा, वो एल्नू इतना दूर नहीं जाएंगे, ये जगह सेफ है। वॉर का बहाना सिर्फ आइवर को थॉरफिन की जगह लीडर बनाने का था। बात करते करते वो एक ट्रैप में गिरता है जो इंसान के लिए था। वो आइवर को भागने कहता है क्योंकि हिल्ड उसे मारने आ रही है। विलेज में हिल्ड के घर थॉरफिन जाके देखता है कि वो नहीं है। देन तभी उसे जंगल से किसी के चिल्लाने का आवाज आता है। आइवर स्टायरिक को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर यह ट्रैप अलग था। आइवर उसे कहता है उसे वॉर से उतना प्यार नहीं है, पर फिर भी वो वॉर का कारण नहीं बनना चाहता, उसे ये नहीं चाहिए। स्टायरिक तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बट तुमने भी इस चीज को कंसीडर नहीं किया। वॉर का कारण क्या मैं हूँ? क्या इसीलिए हिल्ड मुझे मारना चाहती है? स्टायरिक कहता है हाँ, वॉर का कारण वो शैमैन और हम हैं। मुझे माफ करना ब्रदर, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तभी हिल्ड शूट करती है जो आइवर के कान को छू कर जाता है। देन वो जमीन में लेटता है ताकि उसे स्पॉट ना कर पाए। स्टायरिक हिल्ड को सामने बुलाता है ताकि बात करके मैटर सुलझा सके। देन वो एक और तीर गेंगाल्टी के पैर में मारती है। आइवर हिल्ड को गालियां दे रहा था और हिल्ड आइवर को खड़े होने कहती है। स्टायरिक आइवर को वार्न करता है खड़े होने पर वो मारा जाएगा। हिल्ड एक और तीर मारती है जो लकीली स्टायरिक के सिर्फ हेलमेट पे घुसती है। वो उसे फिर से खड़े होने कहती है। आइवर उसे गाली देते हुए जैसे ही खड़ा होता है, हिल्ड उसे मारने वाली थी पर वहाँ थॉरफिन आ जाता है। वो हिल्ड को चिल्लाकर कहता है ये असैसिनेशन अब नहीं हो सकता क्योंकि उसने देख लिया है, तो हिल्ड बाहर आ जाओ। देन वो बाहर आती है और आइवर को कहती है थॉरफिन की वजह से मैं तुम्हें नहीं मार रही, उस फोर्ट को गिरा दो इस साल के लास्ट तक, और अगर तुमने नहीं करा तब मैं तुम्हें मारूंगी, और सोचना भी मत तुम मुझसे भाग जाओगे। और वो चली जाती है। थॉरफिन उसे पुकारता है ना जाने के लिए क्योंकि उसके बदले बच्चों को कौन ट्यूशन देगा। हिल्ड पेड़ों के ब्रांचेस में दौड़ते हुए सोचती है एक और, मुझे शैमैन को ढूंढना होगा, मेरे पास पावर है, मैं ये वॉर होने से रोक सकती हूँ, मुझे करना होगा। सो आई होप सो तुम सब लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुमने यहाँ तक पूरा देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।